हमको इस विधानसभा का चाहत का गुलदान बनाना है। हर मजहब के लोग यहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हमको हिंदुस्तान बनाना है। मैं ना किसी के विरोध का वोट लेता हूँ, ना किसी के भाव का वोट लेता हूँ, ना किसी मुद्दे का वोट लेता हूँ। मैं पिछले 15 साल से अपने लोगों में अपना कारवां धीरे धीरे बढ़ा। सैनी चौहान भाई बिंदु साथ में कम से कम 55,000 वोट से आकर जा रहा जी इसका। इस बार वोट किसको देने जा रहे हैं? रविंद्र पन्नेला, विकास की चाह में। कई बार कोशिश कर लिया ना आपने, जीते तो है नहीं वो कोई बात नहीं है, कोई परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि नहीं जीत पाते हैं लोग बाग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम इसके अब की बार फुल चांस में इन्हें मौका देना चाहेंगे ताकि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारे मतलब विधानसभा क्षेत्र का कि विकास हो। इस बार कैसे जीत जाएंगे? कोई आधार है जीतने का? हर समुदाय इनके साथ है, हर समुदाय इनके साथ है, विकास की राह में है, बिल्कुल पक्का। लग रहा है आपको इस बार जीत जाएंगे? हाँ जी जाएगी। कैसे जीत? दलित समाज का भारतीय जनता पार्टी में बहुत उत्पीड़न हुआ है, मान सम्मान मिला और पुलिस प्रशासन बीजेपी सरकार में उसके दबाव में काम करता था। दलित समाज के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। दलित समाज अब का 99% बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। मोहनगंज 80% भाई रविंद्र के साथ में है। सैनी चौहान भाई रविंद्र के साथ में है। कम से कम 55,000 वोट से आकर जा रहा जी इसका। जी हाँ, मतलब आप लोग कई बार कोशिश कर चुके हैं, जीते नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं इसलिए जीतेगा कि हमने बीजेपी सरकार देख ली, उसके साथ में हमारे साथ में अन्याय किया उस सरकार ने। हमने मन बना लिया कि हमने बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। जी हाँ, सिर्फ दलित समाज ने वोट बनाया है कि सबने वोट? सबने मूड बना रखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों में ऐतिहासिक जीत होनी खानपुर 32 की, ठीक है जी। और सभी समाज के, हर वर्ग के, 36 की 36 बिरादरी के सब लोग साथ हैं रविंद्र पनियाला के। इस बार कैसे जीतेंगे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस बार ऐसा एससी समाज जीत। क्यों जीतेंगे ये भी बता दो। ये भी बताएंगे। सबसे पहले तो जीतेंगे इसलिए क्योंकि जो यहाँ से 4 बार का विधायक है, बहुत बदतमीज विधायक है। बुजुर्ग आदमी देखता ना, नौजवान देखता ना, युवा किसी को नहीं देखता, बदतमीजी से पेश आता है। किसी काम के लिए चले जाए तो गाड़ी के अलावा उसका कोई काम नहीं है, इसलिए उसका विरोध है। और रविंद्र पनियाला की उनका अगर विरोध है तो बाकी लोग का तो किसी और का भी समर्थन हो सकता है कि कांग्रेस को वोट कर दें, हो सकता है कि निर्दलीय उमेश कुमार को वोट कर दें। रविंद्र पनियाला पिछली बार रविंद्र पनियाला यहाँ पे लगातार 20 सालों से लगातार इस क्षेत्र में लगा हुआ है। इसी वजह से रविंद्र पनियाला को यहाँ पे हर आदमी सपोर्ट करेगा और जिताएगा इस बार भारी मतों से। आपको समर्थन मिल रहा है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार का क्या कारण हो सकता है कि इस बार का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ट्राई कर लिया, इस बार तो जबरदस्ती सब साथ में आ रहे हैं, तो कारण क्या है? ये आप लोग ये समझो कि मैंने तो आज इन्हें फ़ोन भी करने में गुस्ताखी की, मैं इनसे क्षमा मांगी कि मैंने सोचा था कि निर्भयों का कानून का पालन करते हुए जो गाइडलाइन है, मंच भी यही लगा, देखो ना माइक है ना कुछ, आप लोग मेरा विचार देख रहे होंगे। लेकिन लोगों का मैं क्या करूं, जब अपने मैंने फ़ोन किया, मगर आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो लोगों ने कहा हम तो यहाँ बैठे हैं। मैं तब 11 बजे वहाँ से चला ढंढेरा से, नहीं तो मैं तो फित्ता काटेंगे, बैठने का अपना ठिया होगा, चुनाव के अपने जहाँ बैठ के अपनी 2 बात कर लो, वो हमें जरूरी जगह चाहती थी, तो यही चुनाव कार्यालय होता। तो समर्थन क्या है आपको? सिर्फ एक ही वर्ग का मिलेगा तब चुनाव जीत पाएंगे या सबका चाहिए? कैसे कर रहे हैं आप लोग ऐसे हमारे समाज के चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं। यहाँ अगर किसी भी समाज की भागीदारी वो परसेंटेज में ना हो तो मेरा कोई लाभ नहीं चुनाव लड़ने का। सब विभाग, सब समाजों की, सब धर्मों की यहाँ जो उपस्थिति है, ये इतनी तादाद में कि अगर ये खड़े हो गए तो मुझे चुनाव में वोट मांगने की जरूरत क्या है, तो कैंडिडेट आपके समर्थन में आने का कारण, आपके समर्थन में अगर लोग आ रहे हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूदा विधायक का विरोध है या बाकी लोग जो लड़ रहे हैं वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उमेश कुमार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी साहब, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो और आप कह रहे हैं कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, इसका कारण आप क्या समझते हैं? सिर्फ और सिर्फ विरोध समझते हैं स्थानीय विधायक का या और कुछ? मैं ना किसी के विरोध का वोट लेता हूँ, ना किसी के भाव का वोट लेता हूँ, ना किसी मुद्दे का वोट लेता हूँ। मैं पिछले 15 साल से अपने लोगों में अपना कारवां धीरे धीरे बढ़ा। आज कोई आओगा, कोई कहीं बजरी डाल देगा, कहीं किसी का पाइप डाल देगा, कहीं कुछ कर देगा। आपका भाई परमानेंट अपने लोगों के
जिनके चूल्हे भी आराम करते हैं, हम उन तक की अपनी हेल्प अपने असर जो होती है वो करते हैं। सरकार भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक हम अपने लोगों की मदद करते हैं। तो वही प्यार है, उन्हीं लोगों को हमारे पे उम्मीद है। ये हम लोगों के पास में जन समर्थन बहुत पहले से काफ़ी था, लेकिन ये आज आप लोगों ने पहली बार देखा। हम लोगों का चुनाव हारना निर्दलीय के रूप में भी बहुत ऊपर ले जाते थे ये लोग, आज तो पार्टी का सिंबल है आपके पास। इस बार कैसे जीत पाएंगे, लगता है आपको जीत पाएंगे? जी जी, सबका समर्थन, सबका साथ, सबका विकास इनके साथ। ये तो भाजपा का टैगलाइन बोल रहे हैं आप? ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, भाजपा का नहीं है, आपके बार सबका साथ ही निका, कम से कम 20,000 से वोट जीता गया, सबका विकास, सबका साथ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारे भाईजान तो देख ही रहे हैं हमारा जन सैलाब, ये तो खुद ही कह देंगे। देख रहे हो भाई भीड़ है धक्का। देखिए समर्थकों की अपनी अपनी कहानी है, चिल्लाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे और चिल्ला करके नेता का समर्थन पूरा जोर से करेंगे। रविंद्र पनियाला जी का कार्यालय उद्घाटन है और उद्घाटन में जो सपोर्टर खुलकर बोले। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमको इस विधानसभा का चाहत का गुलदान बनाना है। हर मजहब के लोग यहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हमको हिंदुस्तान बनाना है। और काफ़ी वोटों से अपने चहेते रविंद्र पनियाला को यहाँ बहुमत से भी ज़्यादा वोटों दिलाकर जीत के परचम के। हर मजहब का वोट इनको मिलेगा? सवाल तो ये है। मजहब का वोट मिलेगा जी, हर मजहब का। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाई मुस्लिम मैक्सिमम जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास जाएंगे। नहीं, मुस्लिम कोई नहीं जा रहा। कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस का कैंडिडेट ही दिल्ला बहुत, उस पर कोई वोट नहीं जा रहा, गुज्जर नहीं जा रहा, उस पर हरिजन नहीं जा रहा, तो मुसलमान खाली क्यों जाएंगे उस पर? फिर तो पैरासूट प्रत्याशी है कांग्रेस का कैंडिडेट, पैरासूट प्रत्याशी। मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान वहाँ जाएंगे जो बीजेपी को रहा होगा। सही बात, हकीकत है यार। बीजेपी को हरा कौन रहा है? रविंद्र हरा रहा है, क्योंकि सबका वोट है। उमेश कुमार? उमेश कहाँ, वो तो कहीं नहीं, वो तो थोड़ी 5-4 वोट ले लो, कोई बात नहीं। रविंद्र पनियाला के अलावा किसी को वोट नहीं करेगा मुस्लिम समाज। ये हमारे में निर्णय हो गया और हम कसम खा के पूरा मुस्लिम समाज रविंद्र पनियाला को वोट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज ही वोट करेगा और चुनाव जीत जाएंगे रविंद्र पनियाला? समाज भी वोट कर रहा है। हरिजन है, चमार लोग हैं, एक का वोट रविंद्र पनियाला वाले को मिलेगी। एक का वोट हर घर में था, जितने बच्चों की होगी, जितने औरतों की होगी, सब इनको रविंद्र पनियाला को, क्योंकि हमारी अपनी एक पार्टी है ये। तो भीम आर्मी को भी मिल सकता है? नहीं, ये भीम आर्मी को हम कुछ नहीं जानते, नहीं, इधर से सब हमारा रविंद्र पनियाला ही है। आजाद समाज पार्टी वाले भी तो हैं भाई, उनको नहीं वोट करेंगे आप? नहीं, किसको नहीं करते, नहीं हमारी कहीं लगती ही नहीं, हम देते ही इसको। हमारी जब लगती ही नहीं कहीं भी, हम रविंद्र पनियाला को ही देनी है बेचारे को। ये लोग अगर रविंद्र पनियाला को देंगे तो आजाद समाज पार्टी को कौन देगा? हम तो रविंद्र सिंह पनियाला को देंगे वोट। भीम आर्मी भी है और बाकी पार्टियां भी हैं। 90% और रविंद्र सिंह पनियाला को कानपुर विधानसभा में। हाँ, 10% में सब और बाकी है। एक तरफा जीत है, उत्तराखंड की एक ऐतिहासिक जीत है कानपुर विधानसभा की, नंबर 1 जीत होगी अब की बार। रविंद्र सिंह पनियाला ने 20 साल मेहनत कर रखी क्षेत्र में, सबके दुख सुख में जाके इन्होंने अपना सम्मान कर रखा है। और सब अब के एक तरफा आप देखो भीड़ कितनी है, इससे पहले आज तक कभी भीड़ नहीं हुई इतनी। रविंद्र सिंह पनियाला एक तरफा जीत हो रही है। एक तरफा जीत है, कोई है ही नहीं टक्कर पे सामने। लगता है जीत पाएंगे? जीत चुके हैं जिस दिन। कैसे नहीं, कई बार कोशिश कर चुके हैं और हार भी चुके हैं। देखो कई बार ऐसा ना कोशिश करी गई, कोई कारण रहे होंगे किसी भी तरीके के, लेकिन अब की बार आप भीम आर्मी की बात करो, भीम आर्मी संगठन अच्छा है, पार्टी अच्छी नहीं है। लोग जो हमारा बहुजन समाज है वो सिर्फ उसे संगठन के तरीके से देखता है, पार्टी के लिए वोट नहीं करेगा। पार्टी की उनकी बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की वोट कर जाएगी। रविंद्र सिंह पनियाला जी की आप व्यवहार में को आप किसी से कोई तुलना कर ही नहीं सकते। उनके व्यवहार से, शालीनता से, उनके मिलनसार व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होकर वोट दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है कि 2007 में अगर कैंडिडेट कोई ना हमारे रविंद्र पनियाला को मिल जाता ना टिकट बीएसपी से, तो जब भी सीट निकल गई थी। बीएसपी को ऐसा कैंडिडेट ही नहीं मिला अब तक जैसा आपका मिला है, और रविंद्र पनियाला को ऐसी पार्टी अब का मिली है। बात ये, हाँ, तो अब जीत पक्की है। हाँ, मैं बुढ़ना गाँव से हूँ भाई साहब। सभी जो अलग अलग वो है ना
पार्टी के लोग सब जुड़ते जा रहे हैं। जो पहले पढ़ने के पास थे अब देख कर इधर को इधर ही जुड़ते जा रहे हैं। वो भी सब एक तरफ आएगा। 90% होगा, 80% बताता मैं लौट रहा आपको। आज 90% और 95% हो जाएगा, 100% होने वाला है। हाँ जी, बुढ़ना गाँव कहीं से आप पता कर लिया। हर गांव में अलग अलग नेताओं के अलग अलग फॉलोवर होते हैं ना, हर गांव में अलग अलग नेताओं के अलग अलग फॉलोवर होते हैं। तो भाई आप जिस गांव की बात करें, ये हालात सिर्फ उस गांव के हैं कि बाकी अन्य गांव के भी हैं? नहीं, हम घूम रहे हैं इनके साथ, सब जगह यही माहौल है। हाँ, चलिए देखते हैं और कि वास्तविक स्थिति क्या है। लोगों से और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। ये रविंद्र पनियाला जी का जो चुनावी कार्यालय है उसका उद्घाटन है खानपुर विधानसभा में। सब लोगों से चर्चा करते हुए देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या मूड है। जनता भी अपनी अपनी बात कह रही है, सबके अपने अपने आइडियोलॉजी है।